हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार ट्रेनिंग सेक्शन पर। आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रामसर कन्वेंशन से संबंधित रामसर साइट्स जितनी आपकी भारत में है अपडेटेड हैं अप्रैल 2024 तक। ये क्या है आपकी अपडेटेड आपकी क्या है रामसर साइट्स हैं। जितनी भी आपकी वर्तमान में रामसर साइट्स हैं अप्रैल 2024 तक उनको पूरा डिटेल के साथ देखेंगे कि कहां पर स्थित हैं। देखिए, इस रामसर साइट से किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस राज्य में सबसे ज्यादा आपकी रामसर साइट्स हैं, किस रामसर साइट्स का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, किस राज्य में देखिए रामसर साइट्स की संख्या नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं आपके, तो इनको पूरा डिटेल के साथ देखेंगे। और देखिए कितनी है भारत में वर्तमान में 80 आपकी क्या है रामसर साइट्स हैं। याद रखिएगा वर्तमान में क्या है, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान में आपकी देखिए जनवरी 2024 में क्या हुआ, 5 आपकी जो आपकी रामसर साइट्स हैं इनको ऐड किया गया, जिसके कारण भारत में अब कितनी टोटल हैं 80 आपकी रामसर साइट्स हैं। तो आइए इन रामसर साइट्स को देखते हैं कि किस राज्य में कितनी आपकी रामसर साइट्स हैं। ठीक है, रामसर साइट्स इन इंडिया भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसको देखिए। देखिए सबसे पहले रामसर साइट्स जानने से पहले रामसर कन्वेंशन, रामसर आपका जो क्या होता है कन्वेंशन होता है, ये कहां पर होता है इसके बारे में देख लेते हैं कि यह एक अंतर सरकारी संधि है। जिस कब हुआ है ये याद रखिएगा 2 फरवरी 1971 को। कब हुआ है 2 फरवरी 1971 को। कैस्पियन सागर के तटीय दक्षिण तट पर स्थित आपका जो ईरानी शहर है रामसर, वहां पर आपका ये रामसर कन्वेंशन हुआ है। ठीक है, और याद रखिएगा ये कन्वेंशन आपका 21 दिसंबर 1975 को क्या होता है लागू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामसर कन्वेंशन कब हुआ 2 फरवरी 1971। रामसर कन्वेंशन लागू कब हुआ 21 दिसंबर 1975 को। ठीक है, ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा कि हुआ कब और लागू कब हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत रामसर कन्वेंशन में कब क्या शामिल हो गया, कब इसको लागू किया, तो भारत या 1 फरवरी 1982 को लागू किया। क्या चीज, रामसर आपका जो कन्वेंशन है इसको क्या भारत ने भी लागू किया, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आपकी जो आर्द्रभूमियां हैं वेटलैंड्स हैं इनको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। किसके अंतर्गत, भारत में 1982 में, जिसको भारत ने क्या किया लागू किया अपने यहां भी। देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय वेटलैंड एवं क्या है ह्यूमन वेलबींग, मतलब क्या है वेटलैंड और मानव कल्याण। ये क्या है आपकी 2024 में जो वेटलैंड आपकी जो मनाई गई विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, इसकी क्या है थीम है। और भारत में कहां पर इसका आयोजन हुआ याद रखिएगा, वेटलैंड जो दिवस मनाया गया कहां पर, इंदौर में। इंदौर में इसका आयोजन किया गया था 2 फरवरी 2024 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर। यह थीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका को क्या करता है, रेखांकित करता है। आपका ये जो थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने जितने भी आपकी स्टेट हैं उनके अंतर्गत जितनी भी आपकी क्या है आर्द्रभूमियां हैं उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है आपका आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में क्या है आपका कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में क्या है आपकी कोलेरू झील है। असम में क्या है, देख सबसे पहले कितनी आपकी जो 80 वेटलैंड्स आपकी हैं आर्द्रभूमियां हैं इनको देख लेते हैं, इसके बाद कब इनकी घोषणा हुई उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है आंध्र प्रदेश में, एक है कोलेरू झील। दीपोर बिल कहां पर स्थित है, असम में। देखिए आपके बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बीपीएससी के लिए बिहार में कौन सी है, कांवर झील। कांवर झील कहां पर स्थित है, बिहार में है, जो आपका आर्द्रभूमि क्या है ये है। ठीक है, गोवा में कौन सी है, नंदा झील। नंदा झील कहां पर है, गोवा में। गुजरात में देखिए कितनी है, 4 हैं। कौन कौन सी है, खिजड़िया, नल सरोवर, थोल झील और कौन सी है
वाधवाना वेटलैंड, ठीक है। वाधवाना वेटलैंड कहां पर स्थित है आपका, ये कहां पर है, गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हरियाणा। देखिए हरियाणा में क्या है, दो हैं, कौन कौन सी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहां पर स्थित है, आपके हरियाणा में है। हिमाचल प्रदेश में तीन है, कौन कौन सी है, देखिए चंद्रताल पोंग बांध झील वन्यजीव अभ्यारण्य, रेणुका झील, ये कहां पर स्थित है, आपके हरियाणा में, वो हिमाचल प्रदेश में आपके तीन है, चंद्रताल पोंग बांध झील वन्यजीव अभ्यारण्य और कौन सी है, रेणुका झील, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर में पांच है, कौन कौन सी है, ये याद रखिएगा। होकरसर वेटलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद क्या है, हाइगम, हाइगम वेटलैंड्स कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। शल्ला बुग वेटलैंड कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद क्या है, मानसर सुरिंसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है, जम्मू कश्मीर। और वुलर झील कहां, जम्मू कश्मीर में है। देखिए कर्नाटक में कौन कौन सी है, रंगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहां है, कर्नाटक में। अंत समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहां है, कर्नाटक में। अघानिशनी मुहाना ये कहां पर स्थित है, आपका कर्नाटक में। मगधी फेरे संरक्षण रिजर्व ये कहां पर है, कर्नाटक में। देखिए इसमें क्या है, जितनी भी आपकी 80 वेटलैंड्स साइट्स हैं इनको शामिल किया हूं। केरल में क्या है, तीन है, अष्टमुड़ी वेटलैंड। उसके बाद क्या है, सस्थम कोट्टा झील, वेम्बनाथ कोल वेटलैंड, ये सभी कहां पर है, केरल में। लद्दाख में देखिए दो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछी गई एग्जाम में कई बार, सोकार और क्या है, सोमोरारी, ये क्या है आपकी लद्दाख में आपकी क्या है, वेटलैंड साइट्स हैं। देखिए मध्य प्रदेश में चार हैं, कौन कौन सी है, भोज वेटलैंड, सख्य सागर, सिरपुर झील और यशवंत सागर, ये सभी कहां पर हैं, आपके कहां पर, मध्य प्रदेश में है। आगे महाराष्ट्र की बात करें, देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन सी है आपकी, लोनार झील, नंदूर मदमेश्वर, थाने क्रीक, ये क्या है आपके महाराष्ट्र में। मणिपुर में याद रखिएगा कौन सी है, लोकटक झील, लोकटक झील कहां पर है, आपका मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में कौन सी है, एकमात्र आपकी लोकटक झील, ये कौन सी है आपकी, वेटलैंड साइट से है, कहां पर, मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, देखिए अब क्या है, मिजोरम, मिजोरम वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, पाला वेटलैंड, पाला वेटलैंड कहां पर है, मिजोरम में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा में देखिए कितनी है, 6 आपकी वेटलैंड साइट्स हैं, कौन कौन सी है, ये अंशुपा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कहां पर स्थित है, उड़ीसा में। भीतरकनिका मैंग्रोव कहां पर, उड़ीसा में। चिल्का झील, हीराकुंड जलाशय, सतकोशिया कंठ, तंपारा झील, ये सभी कहां पर है, उड़ीसा में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप पूरा क्या जो है 6 झीलें हैं, इनको आप याद रखिएगा, कहां पर है, उड़ीसा में। देखिए पंजाब में भी कितनी है, 6, कौन कौन सी है, ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरिके वेटलैंड, कांजली वेटलैंड, केशोपुर मियानी, उसके बाद सामुदायिक रिजर्व, केशोपुर मियानी आपका सामुदायिक रिजर्व। उसके बाद कौन सा है, नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य, रोपड़ वेटलैंड, ये सभी कहां पर है, पंजाब में स्थित है। आगे देखिए राजस्थान, देखिए राजस्थान में कौन कौन सी है, 2 आपकी क्या है, वेटलैंड साइट्स हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि राजस्थान में आपकी जो वेटलैंड साइट्स हैं निम्न में कौन सी है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है, सांभर झील ये है, ठीक है, कहां पर, राजस्थान के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं, आगे किस स्टेट में है, देखिए और ये याद रखिएगा, यहां पर ये भी लिख लीजिए कि भारत में सबसे ज्यादा अगर वेटलैंड है कहां पर है, किस राज्य में है आपकी वेटलैंड्स, कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में है। कितनी है, 16 है, ठीक है, 16 आपकी क्या है, वेटलैंड्स हैं सबसे ज्यादा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में निम्न में किस राज्य में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां हैं, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां हैं, वर्तमान की बात कर रहा हूं, तमिलनाडु में वर्तमान में कितनी है, 16, ठीक है। देखिए कौन कौन सी है, एक बार उसका नाम देख लेते हैं, चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, कांजीरन कुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये सभी कहां है, तमिलनाडु में। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहां है, तमिलनाडु में। कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य, कूनथन कुलम कहां है आपका, तमिलनाडु में। लॉन्गवुड शोला रिजर्व, ये सभी क्या, देखिए ये वाला क्या है, ये वाला आपका क्या 75 के बाद जो जनवरी 2024 में शामिल हुआ है वो है कौन सा, लॉन्गवुड शोला रिजर्व, कहां है, तमिलनाडु में।
पल्लीकरनई मार्श रिजर्व वन कहाँ है? तमिलनाडु में। पिचावरन मैंग्रोव कहाँ है? तमिलनाडु में। पॉइंट कैलिमेरो वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या है? उदय मार्थंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, वदावुर पक्षी अभ्यारण्य, वेदांथांगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य और वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये सभी कहाँ है? 16 आपकी आर्द्रभूमियां हैं। कहां पर स्थित हैं ये आर्द्रभूमियां? आपके तमिलनाडु में हैं। और ये भी याद रखिएगा, भारत की सबसे ज्यादा आर्द्रभूमियां किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला कौन सा राज्य है। अब देखिए अगला आपका कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक ही है, कौन सी है? रुद्रसागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार याद करिएगा, मिजोरम, उसके बाद आपका रुद्रसागर त्रिपुरा में है। ये सभी क्या आपके जितने भी राज्यों में क्या एक आर्द्रभूमियां हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कितनी है आपकी? उत्तर प्रदेश में 10 आपकी क्या है? आपकी उत्तर प्रदेश में 10 आपकी क्या है? आर्द्रभूमियां हैं। कौन कौन सी है? बखीरा अभ्यारण्य, हैदरपुर वेटलैंड्स, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद क्या? समान पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरसई नावर यूपी में है, सूर सरोवर, ऊपरी गंगा, ये सभी क्या है? यूपी के अंतर्गत 10 आपकी जो है आर्द्रभूमियां हैं वो शामिल हैं। अब देखिए उत्तराखंड में आसन बैराज, ये कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की एकमात्र क्या है? आपकी आर्द्रभूमि है। पश्चिम बंगाल में कितनी है? 2 है। देखिए कौन कौन सी? पूर्वी कोलकाता वेटलैंड, सुंदरवन वेटलैंड, ये क्या है आपकी? कहां पर है? पश्चिम बंगाल आपका जो स्टेट है वहां पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपकी जितनी भी आपकी 80 क्या है वेटलैंड्स हैं, आर्द्रभूमियां हैं, उनका कहां पर किस राज्य में, किस राज्य में सबसे ज्यादा है? दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा कहां पर है? यूपी में है, वो भी याद रखिएगा। अब देखिए एक एक कर कब आपकी वेटलैंड साइट्स को घोषणा की गई उनको देखते हैं। अब 80 जितनी भी आपकी वेटलैंड साइट्स हैं उनको एक एक करके देखते हैं। अभी क्या राज्यों के आधार पर देखें, अब एक एक आपकी जो वेटलैंड्स हैं इनको देखते हैं। सबसे पहली क्या है? तमारा झील, कहां पर है? उड़ीसा में। अगस्त 2022 में क्या होती है? इसकी घोषणा होती है। हीराकुंड कहां है? उड़ीसा में। अंशुपा कहां है? अभी बताया उड़ीसा में। अगस्त 2022 में इनकी क्या होती है? घोषणा होती है। इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है? यशवंत सागर कहां बताया? मध्य प्रदेश में। अगस्त 2022 में यशवंत सागर की भी क्या होती है? घोषणा होती है। अगला 5वां नंबर का क्या है? चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। अगस्त 2022 में इसकी भी क्या होती है? घोषणा होती है। अगला है सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर, ये कहां है? तमिलनाडु में स्थित है। अगस्त 2022 में इसकी भी घोषणा होती है। अगला है वुडवुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। काजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहां? तमिलनाडु में। अगस्त 2022 में इनकी भी घोषणा होती है। थाने क्रीक कहां पर है? देखिए महाराष्ट्र में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि थाने क्रीक आपकी जो आर्द्रभूमि है कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। अगस्त 2022 में इसकी घोषणा होती है। और ये वाला क्या है? इनका क्षेत्रफल है किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में इनका क्षेत्रफल है। ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ी कौन सी है, अभी आगे आपको बताऊंगा। देखिए अगला है हाईगम। हाईगम आर्द्रभूमि कहां पर बताया? जम्मू कश्मीर में। अगस्त 2022 में इसकी भी क्या होती है? घोषणा होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है? शालावुड वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगस्त 2022 में इसकी भी क्या होती है? घोषणा होती है। नंदा झील कहां पर स्थित है? गोवा में। जून 2022 में क्या होती है? इसकी घोषणा होती है। कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य कहां है? तमिलनाडु में। अप्रैल 2022 में। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व कहां है? तमिलनाडु में। अप्रैल 2022 में इसकी घोषणा होती है। देखिए ये क्या है? इसके वर्ग किलोमीटर में क्या है? इसका एरिया है। पिचावरन मैंग्रोव वन कहां है? तमिलनाडु में। अप्रैल 2022 में भी इसकी क्या होती है? घोषणा होती है, ठीक है। आगे क्या है? अब देखिए अगला मन्नार समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? तमिलनाडु में। अप्रैल 2022 में इसकी घोषणा होती है। वेम्बनूर आर्द्रभूमि कहां है? तमिलनाडु में। वेलोर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। अप्रैल 2022 में इनकी घोषणा। उदय मार्थंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। वेदांथांगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। कब इसकी घोषणा होती है? अप्रैल 2024 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है? देखिए
रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में। साक्य सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यशवंत सागर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, देखिए नवंबर 2021 में इनकी क्या होती है? घोषणा होती है। आगे सतकोशिया कंठ कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सतकोशिया कंठ कब होती है इसकी घोषणा? अक्टूबर 2021 में। आगे अगला देखिए क्या है? पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य या बखीरा जो अभ्यारण्य है कहां पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। जून 2021 में क्या होती है इसकी घोषणा? भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर? हरियाणा में है। कहां पर? हरियाणा में है ये, ठीक है, हरियाणा में स्थित है। क्या चीज आपका? भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? हरियाणा में है। 25 मई 2021 को क्या होती है इसकी घोषणा? हैदरपुर आर्द्रभूमि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी क्या याद रखिएगा, कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अप्रैल 2021 में क्या होती है इसकी घोषणा होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या वाधवाना आर्द्रभूमि कहां है? गुजरात में है। अप्रैल 2021 में इसकी घोषणा होती है। थोल झील कहां? गुजरात में। खिजड़िया गुजरात में। देखिए ये क्या है? सोकर आर्द्रभूमि कहां है? केंद्र शासित प्रदेश आपका जो लद्दाख है, यूटी लद्दाख है, वहां पर क्या है इसकी घोषणा होती है नवंबर 2020 में। सूर सरोवर मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अगस्त 2020 में क्या होती है? सूर सरोवर आपकी जो झील है इसकी क्या होती है? आपका जो आर्द्रभूमि है इसकी क्या होती है? घोषणा होती है। आगे आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में। कबरताल आर्द्रभूमि कहां? बिहार में। और बीपीएससी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कंवरताल या कबरताल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे है लोनार झील कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। जुलाई 2020 में क्या होती है इसकी घोषणा होती है? आर्द्रभूमि के रूप में। आगे समन पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्घा या पार्वती अर्घ आपका जो पक्षी अभ्यारण्य है कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अक्टूबर 2019 में क्या होती है इसकी घोषणा? और देखिए व्यास संरक्षण रिजर्व कहां है? पंजाब में। सितंबर 2019 में इसकी घोषणा होती है। अगला है केशवपुर मियां कम्युनिटी रिजर्व कहां है? पंजाब में। नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? पंजाब में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहां है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके आगे देखिए क्या है? 46 नंबर सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, ये क्या है? उत्तर प्रदेश में इसकी क्या होती है घोषणा? सरसई नावर कहां? उत्तर प्रदेश में है। नंदूर मदमहेश्वर कहां? महाराष्ट्र में है। नंदूर मदमहेश्वर कहां है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अगला सुंदरवन आर्द्रभूमि मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे बड़ी आपकी आर्द्रभूमि कौन सी है? सुंदरवन आर्द्रभूमि है, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी है ये, ठीक है, सबसे बड़ी है, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कौन सी है? सुंदरवन कहां है? पश्चिम बंगाल में। जनवरी 2019 में क्या होती है? आर्द्रभूमि के रूप में इसकी क्या होती है? घोषणा होती है। आगे नल सरोवर कहां पर है? गुजरात में है। नल सरोवर कहां? गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए अपर गंगा नदी कहां? उत्तर प्रदेश में है। चंद्रताल आर्द्रभूमि कहां है? हिमाचल प्रदेश में आपकी आर्द्रभूमि। होकेरा आर्द्रभूमि देखिए, होकेरा, ठीक है, होकेरा या यहां पर होकरसर, होकरसर, ठीक है, होकरसर लिख लीजिएगा। होकरसर आर्द्रभूमि कहां? जम्मू कश्मीर में है। नवंबर 2005 में क्या होती है इसकी घोषणा? आगे क्या? रेणुका कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। रुद्र सागर कहां पर स्थित है? त्रिपुरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिपुरा में रुद्र सागर है, इसको याद रखिएगा। आगे सुरिंसर मानसर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश आपका जो जम्मू कश्मीर में है, कौन सा? सुरिंसर मानसर आपकी जो झील है वो। आगे अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि कहां है? केरल में। भीतरकणिका कहां? उड़ीसा में। भोज आर्द्रभूमि कहां? मध्य प्रदेश में। दीपोर बिल कहां? असम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दीपोर बिल, इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा है कि दीपोर बिल आपका जो आर्द्रभूमि है निम्न में किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। अगस्त 2002 में इसकी क्या होती है? घोषणा होती है। आगे देखते हैं, आगे क्या है?
पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। कांजली कहां पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांजली है पंजाब में। कोलेरू कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। पॉइंट कैलिमरो वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी, इनको याद रखिएगा। पोंग बांध झील कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। कब घोषणा होती है, अगस्त 2002 में। ठीक है, आगे देखिए क्या है, रोपड़ आर्द्रभूमि कहां है, रोपड़ पंजाब में है। तो रोपड़ आर्द्रभूमि जो है आपकी वेटलैंड्स है, कहां पर है, पंजाब में। आगे देखिए, सो भी कहां है, सो आपकी जो है वो कहां पर है, वो भी लद्दाख में। और सो मोरेरी जो आपकी है वो भी कहां है, लद्दाख में। ठीक है, सो मोरेरी है वो भी कहां है, लद्दाख में। वेम्बनाथ कोल आर्द्रभूमि कहां है, केरल में। सस्थम कोट्टा झील कहां है, केरल में है। अगस्त 2002 में इसकी क्या होती है, घोषणा। वूलर झील कहां है, जम्मू कश्मीर में है। वूलर झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। आर्द्रभूमि मार्च 1990 में क्या होती है, आर्द्रभूमि के रूप में इसकी घोषणा होती है। आगे देखिए, आगे कौन सी है, हरिके आर्द्रभूमि कहां पर स्थित है, पंजाब में है। मार्च 1990 में क्या होता है, इसकी घोषणा। एक चीज याद रखिएगा, भारत रामसर में कब शामिल हुआ, 1982 में। 1 फरवरी 1982 में भारत शामिल हुआ। ठीक है, तो वहां पर देखिए इससे पहले ही क्या होता है, अनेक प्रकार के जो प्रोग्राम 1975 से क्या होता है, आपका रामसर कन्वेंशन होता है, वो लागू हो जाता है। तो उससे पहले 1981 में भी भारत ने क्या, आपका जो चिल्का झील है उसकी घोषणा कर दी थी। तो क्या है, लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में। मार्च 1990 में। सांभर झील कहां है, राजस्थान में। मार्च 1990 में इसकी क्या होती है, घोषणा। चिल्का झील देखिए कहां, उड़ीसा में है। अक्टूबर 1981 में क्या होती है, इसकी घोषणा होती है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां, राजस्थान में है। इसकी भी घोषणा कब होती है, अक्टूबर 1981 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये क्या है, 5 आपकी नई जो आपकी कब, 31 जनवरी 2024 को इनकी घोषणा हुई है। 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में इनके पूछे जाने का चांस ज्यादा है। तो इनको देखिए, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण कहां है, आपका कर्नाटक में। अंक समुद्र कहां, कर्नाटक में है। 31 जनवरी 2024 को क्या होती है, इसकी घोषणा। अघनाशिनी कहां पर स्थित है, कर्नाटक में। मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थित है, कर्नाटक में। कराईवेट्टी कहां पर है, तमिलनाडु में। 31 जनवरी 2014। लॉन्गवुड शोला रिजर्व कहां पर है, तमिलनाडु में। ये क्या है, आपके 80 आपकी क्या है, जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्रभूमियां हैं, उनकी कब घोषणा हुई, किस स्टेट में है, वो सभी आपको पूरा डिटेल के साथ बता दिया हूं। ठीक है, तो ये आपका इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण आपका टॉपिक था, जिससे आपके जितने भी वनडे एग्जाम है उनसे यहां से एक प्रश्न आता है कि निम्न में आर्द्रभूमि किस स्टेट में है, किस राज्य में है, या भारत में वर्तमान में कितनी आर्द्रभूमियां हैं। तो ये रामसर आपका जो सम्मेलन हुआ उससे संबंधित जितनी भी आपकी रामसर साइट्स हैं भारत में, उनकी ये वीडियो है। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।